हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया हूँ ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का एक कप ऑफ टी चैप्टर। शायद ये हमारा पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। ठीक है, तो ये हम आज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं समरी का। तो चलो शुरू करेंगे। पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये कब लिखा गया था, कहाँ पर पब्लिश किया गया था, टोटल कैरेक्टर कितना है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों लिखा गया था ये स्टोरी। ठीक है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहना, तभी जाके आपकी स्टोरी समझ में आएगा। अगर स्टोरी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टोरी को समझो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लाऊँगा। ठीक है, और इसके बाद वाला वीडियो भी दूसरा एक लाऊँगा ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का ही। ठीक है, और 20-20 में मैं दूसरा इंग्लिश का, कुछ राइटिंग सेक्शन का, कुछ लेटर का, ग्रामर का देते रहूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और चलिए बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय है ना। एक कप ऑफ टी का मतलब क्या है? एक कप चाय, आप सभी को पता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चलो। ए कप ऑफ टी इज़ ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। किसने लिखा है? कैथरीन मैन्सफील्ड जी ने लिखी है। दैट वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन द स्टोरी टेलर। और ये कहाँ पर पब्लिश हुआ था? पहले बार पब्लिश हुआ था स्टोरी टेलर नाम का एक मैगज़ीन था, वहाँ पर पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? मई 1922 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, एंड लेटर इंक्लूडेड इन द डब्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। और एक उनका किताब निकला था 1923 में, उस किताब में पब्लिश हो गया था, द डब्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, यही पब्लिश हो गया था। द स्टोरी रिवॉल्व्स, यहाँ पर क्या बताया? द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्नोविश अपर क्लास वुमेन। जो ये स्टोरी है, एक किसका इर्द गिर्द घूमता रहता है स्टोरी? एक बदतमीज़ औरत। ठीक है, बदतमीज़ भी नहीं कह सकते, कि एक लालसी औरत जो अपर क्लास से बिलोंग करता है, बहुत ही अमीर है। ठीक है, तो उस वुमेन के चारों ओर घूमता रहता है ये स्टोरी। और वुमेन कौन है? रोजमेरी। ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, मेन हमारा यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये कौन है? रोजमेरी जी है। ओके, रोजमेरी याद रखिएगा। उनका हस्बैंड है, उनका हस्बैंड का नाम नीचे दिया, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रोजमेरी का पूरा नाम क्या है? देखिए, रोजमेरी फेल। ठीक है, रोजमेरी हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सट्रीमली मॉडर्न वुमेन। वो एक मॉडर्न वुमेन है। ठीक है, एक्सक्विजिटली वेल ड्रेस, और इतना सुंदर ड्रेस पहनती है। बहुत अमीर है ना, तो अच्छा अच्छा ड्रेस पहनती है और बहुत ही मॉडर्न है वो लड़की। रोजमेरी शादीशुदा है, बट नॉट वर्थ ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर जो नैरेटर है, जो नैरेटर है वो थर्ड पर्सन है। नाम नहीं बताया गया कि नैरेटर कौन है। बेसिकली हमें तो पता है कि स्टोरी लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड जी ने लिखा है, पर जो यहाँ पर नैरेटर है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, नाम नहीं दिया गया है। ओके, और उन्होंने बोला कि ये तो अमीर है, बहुत ही अमीर है लड़की रोजमेरी, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती है, लेकिन वो ओरिजिनली वो ब्यूटीफुल नहीं है, अपने मन से ब्यूटीफुल नहीं है वो। ठीक है, द स्नोविशनेस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज एविडेंट एज शी लेंड्स ए हेल्पिंग हैंड टू ए पोर गर्ल ओनली बिकॉज शी थिंक्स इट विल मेक हर लुक गुड। देखिए, वो हम इस लड़की को, रोजमेरी को असभ्य बोल सकते हैं। ठीक है, असभ्य बोल सकते हैं, स्नोविशनेस बोल सकते। कैसे? लालची बोल सकते। कैसे? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर स्टोरी में क्या मिलेगा आपको देखने को, कि वो सिर्फ एक गरीब लड़की को मदद करती है। वो एक गरीब लड़की को मदद करती है। अरे, मदद करना तो अच्छी बात है। ठीक है, मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन वो मदद क्यों करता है? शी थिंक्स इट विल मेक हर लुक गुड। वो सोचती है कि अगर मैं दूसरे का मदद करूँगी तो लोग मुझे देखेगा, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लोग प्रशंसा करेगी, है ना। इस वजह से वो मदद करती है दूसरे का। ओके, सिर्फ दिखावा के लिए, दिखावा। ओके, दिखावा, इसी वजह से हम उसे असभ्य बोल सकते हैं। द ऑथर पोर्ट्रेस, देखिए, द ऑथर पोर्ट्रेस ए क्लियर इमेज ऑफ क्लास डिफरेंस एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो ऑथर जो है वो बोलती है कि ये स्टोरी में हम देखेंगे जो क्लास है लोगों का, वो एटीट्यूड जो है लोगों का, नज़रिया वो अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, और अमीर जो है वो उनका एटीट्यूड, उनका नज़रिया कैसा है, वो सिर्फ दिखावा करने के लिए दूसरों की मदद करती है, ऐसा। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ना, ये न्यूजीलैंड का स्टोरी है, न्यूजीलैंड का, पता चलेगा आपको। देखें, थीम्स ऑफ मेटेरियलिज्म एंड क्लास डिफरेंस आर एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी। तो ये स्टोरी का थीम क्या है? इस स्टोरी का थीम है मेटेरियलिज्म और क्लास डिफरेंस, मतलब अमीर गरीबी,
थीम बोल सकते हैं कि अमीर गरीब का जो भेदभाव है, मटेरियलिज्म, जो चीज़ों का ऊपर जो दिखावा करते हैं लोग, अमीर लोग चीज़ों को खरीदता है, अपना संपत्ति बनाता है, इसके ऊपर है स्टोरी। तो देखो, द प्रोटागोनिस्ट मतलब हीरोइन बोल सकते हैं हम जिसे, एक्टर रोजमेरी फेल इज़ अ वेरी वेल्थी वुमेन, बहुत ही अमीर लड़की है ये। हाउएवर द नैरेटर सेज दैट शी इज़ नॉट द काइंड टू बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, और यहाँ पर जो नैरेटर है वो बोलती है कि लेकिन ओरिजिनली ये जो प्रोटागोनिस्ट है रोजमेरी, ओरिजिनली अपने मन से वो ब्यूटीफुल नहीं है। शी इज़ नॉट द काइंड टू बी कंसिडर ब्यूटीफुल, उसे हम ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, ठीक है। रोजमेरी हैज़ बीन मैरिड फॉर 2 years, रोजमेरी का शादी हो चुकी है, कितने साल हो गई है? 2 साल। और उनकी जो हस्बैंड है उनका नाम है फिलिप स्पेल, हस्बैंड का नाम क्या है? फिलिप स्पेल, ये हमारा सेकंड कैरेक्टर है। रोजमेरी लिव्स ए लग्जरियस लाइफ, वो लग्जरियस लाइफ जीती है। शॉपिंग एट हाई एंड शॉप, और बड़ी बड़ी जो शॉप है, दुकान है, वहाँ पर वो शॉपिंग करती है। बाइंग एनीथिंग शी डिज़ायर्स, वो जो भी कुछ पसंद करती है सब कुछ खरीद लेता है, ठीक है। वंस शी विजिट्स एन एंटिक शॉप, एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने एक एंटिक शॉप में विजिट की। द शॉपकीपर इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर, और शॉपकीपर उन्हें पहचानता था, ठीक है। किसको पहचानते था? रोजमेरी को, ठीक है। शॉपकीपर पहचानते थे। सिम्स टू फैंसी हर ए लॉट, ही शोज़ हर ए स्मॉल शाइनी वेलवेट बॉक्स दैट वेरी ब्यूटीफुल, और जो दुकानदार थी उन्होंने क्या दिखाई? रोजमेरी को एक बॉक्स दिखाई, ठीक है। बॉक्स में कुछ लग्जरी कुछ था, ठीक है, दिखाई, बहुत कीमती था वो बॉक्स, ओके, और बॉक्स बहुत ही ब्यूटीफुल था। रोजमेरी इज़ वेरी प्लीज बट नोइंग द प्राइस टू बी 28 guineas, और देख के तो बहुत मज़ा आई, किसको? रोजमेरी को। लेकिन जब उन्होंने सुनी कि जो दाम है, कीमत है, बहुत ही ज़्यादा है, 28 guineas, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कीमत है, तो उन्होंने डिसाइड की कि अभी नहीं लेता हूँ, बाद में ले लूँगा जब ज़्यादा पैसा लेकर आऊँगा, ठीक है, ऐसा सोची। सी डिसाइड नॉट टू बाई इट एंड आस्क्स द शॉपकीपर टू सेव इट फॉर लेटर, और उन्होंने, रोजमेरी ने वो शॉपकीपर को बोली कि एक काम करो, तुम ये रख दो, मेरे लिए साइड करके रखो, मैं बाद में आऊँगी और इसको ले लूँगी, ख़रीद लूँगी, ठीक है। और शॉपकीपर ने भी बोला कि ठीक है, मैं साइड में रख देती हूँ आपके लिए, ओके। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी देखिए, एक्सप्लेन करने से पहले खुद को बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तो इतना मेहनत किया, वीडियो को लाइक तो करो भाई साहब। देखो यहाँ पर से पढ़ता हूँ। आउटसाइड द शॉप इट्स रेनिंग एंड रोजमेरी इज़ वेरी अपसेट दैट शी कैनॉट बाय दैट बॉक्स नाउ, और देखो बाहर, जब रोजमेरी बाहर आई वो दुकान से, तो बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है, और रोजमेरी को बहुत मतलब अपसेट हो गई थी, वो बुरा लग रही थी उसको, क्योंकि वो खरीद नहीं पाया वो बॉक्स को, ठीक है। शी हैज़ अप्रोच्ड बाय अ टिमिड लुकिंग गर्ल हु आस्क्स हर फॉर मनी द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी, और रोजमेरी के सामने एक लड़की आई जो डर रही थी, लड़की टिमिड का मतलब होता है डरना, है ना, कि एक लड़की आई उसके सामने और पैसा मांगा, एक कप चाय की पैसा मांगा, कि जो एक कप चाय खरीदने में जितना कीमत लगता है उतना पैसा ही मांगी वो लड़की, गरीब लड़की, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो ठंडे से काँप रही थी, तो वो एक कप चाय का पैसा मांगा कि एक कप चाय के पैसे दे दो, मैं चाय पीऊँगा और मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा। रोजमेरी थिंक्स सच थिंग्स हैपन इन बुक्स, और रोजमेरी तभी सोचने लगी कि अरे ऐसा तो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी है कि एक कप चाय के पैसा भी लोगों के पास नहीं होता है क्या, ये सब तो मैंने कहानी में सुना है। इनक्रेडिबल दस द शी डिसाइड्स टू टेक द गर्ल विथ हर टू हर होम, और जो भी हो, उन्होंने क्या किया, रोजमेरी ने उस लड़की को बोला एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, वहाँ पर मैं तुमको चाय पिलाऊंगी, ठीक है, ऐसा रोजमेरी ने बोला। शी वॉन्ट्स टू शो द पोर गर्ल दैट रिच पीपल फील एम्पैथी फॉर हर काइंड, और यहाँ पर देखिए दिखावा कर रहा है, ठीक है, दिखावा कर रही है कौन? रोजमेरी, जो लड़की है रोजमेरी, वो दिखावा कर रही है कि वो बोल रही है वो उस लड़की को, चलो मैं तुमको मेरे घर में लेकर जाता हूँ कि अमीर लोग कैसे गरीब लोगों का ख्याल रखती है, ठीक है, चलो। यहाँ पर वो दिखावा कर रही है, एम्पैथी, सिंपैथी दिखाने का। द गर्ल इज़ वेरी शॉक्ड टू रिसीव सच ट्रीटमेंट, वो जो लड़की थी भीगी हुई, वो डर गई, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इनके साथ कैसे चले जाऊँ। शी इज़ अफ्रेड एट फर्स्ट बट एग्रीज टू गो विथ हर, पहले तो बहुत डरी, बाद में उन्होंने कुछ सोची और डिसाइड किया कि ठीक है चले जाता हूँ इनके साथ, ओके। उसके बाद रोजमेरी थिंक्स अबाउट बोस्टिंग अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स,
और रोज़मेरी क्या सोच रही थी कि मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे एक गरीब लड़की को हेल्प किया, है ना। ये दूसरे को बताएगा, दिखावा करेगा, लोगों से क्या लेगा, प्रशंसा लेगा, प्रेस लेगा, ठीक है। उसके बाद एट हर हाउस रोज़मेरी टेक्स द गर्ल अप टू हर बेडरूम एंड मेक्स हर सीट नियर द फायर ऑन ए कम्फर्टेबल चेयर। और घर में लेकर चली गई और एक चेयर में बिठाई उस लड़की को आग के सामने, जो किचन में आग लगे रहते होता है ना, वहाँ पर एक चेयर में उनको बिठाई और आग के सामने उनको तपने के लिए बिठा दिया ताकि वो गर्म महसूस कर सके, क्योंकि बारिश में भीगी हुई थी, है ना। शी हेल्प्स द गर्ल टेक ऑफ हर कोट एंड हर हेड बट ड्रॉप देम ऑन द फ्लोर। और रोज़मेरी ने क्या की, जो लड़की कोट पहनी हुई थी और एक हेड पहनी हुई थी सर पे, वो खोलने में मदद की, क्योंकि भीगी हुई थी लड़की, तो खोल तो दिया, लेकिन वो कपड़ा क्या की, फ्लोर पे डाल दिया। वो किसी और चीज़ में नहीं रखी रोज़मेरी ने कपड़ा को लेके फ्लोर में ही डाल दिया। देखो इतना नॉनसेंस थी वो रोज़मेरी। दया तो है ही नहीं, सिर्फ दिखावा करने के लिए दया दिखाती है। द पोर गर्ल क्राइज दैट लाइफ्स टू हार्ड एंड शी टू ट्राई टू कैरी ऑन, शी विशेस टू एंड हर लाइफ। और वो जो लड़की थी आई थी उसके साथ, उस लड़की का नाम क्या है यहाँ पर नहीं बताया अभी तक, बताएगा, ठीक है, बाद में बताएगा, रुको। वो जो लड़की आई उसने बोला कि ज़िंदगी बहुत बुरा है, बहुत हार्ड है ज़िंदगी, तकलीफ़ से गुजरती है ज़िंदगी, मैं तो तंग आ गई हूँ ज़िंदगी से, मैं ये ज़िंदगी ख़त्म करने वाला हूँ। आई विशेस टू एंड हर लाइफ, ठीक है। और वो सोचती है कि मैं अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, नहीं आता चलने। रोज़मेरी कंसोल्स हर, और रोज़मेरी उसको समझाती है कि बस और कुछ नहीं बोलो, ठीक है। एंड ऑर्डर्स टी, और उस लड़की के लिए चाय मंगवाती है। किसके लिए, वो जो चाय की पैसा मांगी थी जो लड़की, उसके लिए चाय मंगवाई। अमीर थी ने, वो कौन, रोज़मेरी बहुत ही अमीर थी, तो ऑर्डर किया, नौकर चाकर तो था ही। द गर्ल इज सर्व टी अलॉन्ग विथ सम फूड, और उस लड़की को चाय दी और चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह, खाना वगैरह कुछ दिया। रोज़मेरी लाइट्स ऑफ ए सिगरेट, और रोज़मेरी ने क्या की, एक सिगरेट जलाई। वाइल द गर्ल ईट्स, और जब मतलब वो लड़की खा रही थी तब रोज़मेरी ने क्या किया, सिगरेट जलाई। आफ्टर द गर्ल ईटन सम फूड शी अपीयर्स लाइवलियर, ओके। जब उस लड़की ने खाना खाई, ये देखियो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था, यह है मेरा नाम विश्वजीत, ठीक है, इसीलिए BS है ना, विश्वजीत सूत्रधर है मेरा नाम, इसी वजह से BS लिखता हूँ, ठीक है, ओके। तब क्या हुआ, जब लड़की ने खाना खाई तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लड़की के शरीर में थोड़ा सा ताकत आ रही थी, लाइवलियर, मतलब ऐसा लग रहा था लड़की धीरे धीरे जिंदा हो रही है, ओके। उसके बाद वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा फिर भी चलेगा, ओके। रोज़मेरी स्टार्ट्स टू आस्क हर अबाउट हर लाइफ बट शी इज़ इंटरप्टेड बाय हर हस्बैंड अराइवल। और रोज़मेरी जो है उस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहती थी कि बताओ तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, तुम कहाँ से हो, कैसे आई हो, ऐसा कुछ बताओ, इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि तभी जो रोज़मेरी की हस्बैंड है वो आई, ठीक है। रोज़मेरी के हस्बैंड आ गया, और हस्बैंड का नाम क्या था, फिलिप। हस्बैंड का नाम क्या था, फिलिप फेल, क्या नाम, फिलिप फेल, ओके, FELL फेल। इस एस्टोनिश टू सी द गर्ल इन हिज वाइफ्स रूम, और फिलिप्स जो घबरा गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये जो लड़की है जो आई है वो फिलिप्स के वाइफ के रूम में क्या कर रही है, ठीक है। आस्क्ड द गर्ल नेम, और फिलिप्स ने उस लड़की का नाम पूछा, अरे भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है। शी सेज इट्स स्मिथ, लड़की का नाम क्या है, मिस स्मिथ, ठीक है। फिलिप देन आस्क्ड रोज़मेरी टू जॉइन हिम इन द लाइब्रेरी टू टॉक इन प्राइवेट, और फिलिप ने बोला रोज़मेरी थोड़ा सा इधर आओ और लाइब्रेरी में आओ, तुमसे कुछ बात करना है, ठीक है। ऐसा करके उनको बुला लिया लाइब्रेरी में। अभी बोलेगा कि इस लड़की को क्यों लाया, है ना, इस लड़की को भेज दो, कोई भी अनजान लोगों को तुम घर में क्यों लाती हो, ऐसा कुछ बोलेगा। चलो वीडियो को लाइक करके देना। फिलिप इंक्वायरीज अबाउट द गर्ल एंड रोज़मेरी एक्सप्लेन हर फिलान्थ्रोपिक प्लान्स, ओके। तो फिलिप बोलता है कि तुम इस लड़की को क्यों लाए हो, लड़की के बारे में बताओ, ठीक है। और यहाँ पर रोज़मेरी बोलती है कि मेरा एक प्लान है, फिलान्थ्रोपिक प्लान, मतलब पर उपकारी, जो दूसरे का मदद करने का जो प्लान है, जब वो शो अप कर सकेगी लोगों के सामने कि मैं अमीर हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं मदद करती हूँ, हैं, मैं दयाहीन नहीं हूँ, दयावान हूँ, ऐसा। फिलिप सेज दैट इट्स एब्सर्ड टू कीप ए स्ट्रेंजर इन द हाउस लाइक दिस बट रोज़मेरी इज कीन ऑन हर मिशन। और यहाँ पर फिलिप बोलता है कि एक कोई भी अनजान व्यक्ति को घर में रखना अच्छा बात नहीं होता है,
ठीक है, ऐसा बोला। लेकिन रोज़मेरी जो है वो अपने मिशन पर है कि मेरा एक मिशन है, मैं गरीब लोगों की मदद करूँगी और मैं प्रेज़ लूँगी, लोगों का जो प्रशंसा है बोलूँगा, ठीक है। देन फिलिप मेंशंस दैट द गर्ल इज़ वेरी लवली एंड प्रिटी, और तभी जो फिलिप है रोज़मेरी को जलाने के लिए, ठीक है, जेलसी फील करवाने के लिए फिलिप ने ऐसा बोला कि जो लड़की उस घर में है वो लड़की बहुत ही लवली है, सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा बताया ताकि उनका जो वाइफ है रोज़मेरी बहुत जले, जेलस फील करे और लड़की को घर से बाहर निकाल दे, ठीक है। देखो क्या टैलेंट है हस्बैंड का। दिस मैक्स रोज़मेरी इनसिक्योर, और ये सुनने के बाद रोज़मेरी थोड़ा सा अनसिक्योर फील करने लगी कि मेरा हस्बैंड तो मेरे हाथ से जाएगा अभी, ठीक है, तो ऐसा अनसिक्योर फील करने लगी। रोज़मेरी लिव्स द लाइब्रेरी एंड पिक्स अप सम मनी टू गिव टू द पोर मिस स्मिथ, और तभी रोज़मेरी ने क्या किया, लाइब्रेरी से रूम पे चला गया, ठीक है, और वहाँ से कुछ पैसे लिया और पैसे लेने के बाद मिस स्मिथ को दे दिया पैसा, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जेलसी फील हो गई थी उनको, इसलिए जितना जल्दी हो सके मिस स्मिथ को घर से बाहर भेजने लगी। देन आस्क्ड हर टू लीव, और बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो शायद ऐसा भी हो सकती थी कि वो उसको बोलती कि आज रात रुक जाओ, लेकिन उनके हस्बैंड के कारण उसको यहाँ से जाने पड़े। ओके, उसके बाद आफ्टर मिस स्मिथ लिव्स रोज़मेरी ड्रेसेस अप नाइसली, और जब वो मिस स्मिथ चला गया यहाँ से तो रोज़मेरी अपने आप को इतना सुंदर करके ड्रेसअप करवाया, मैक्स हर हेयर, अपने बालों को सुंदर करके बनाई, वेट्स हर पाल, जो चेन है वो अच्छे तरह से पहनी। शी जॉइंस हर हस्बैंड्स बैक इन द लाइब्रेरी, और फिर से पूरा ड्रेसअप करने के बाद वो लाइब्रेरी पर चले गई जहाँ पर उनका हस्बैंड था। लाइज दैट मिस स्मिथ इंसिस्टेड ऑन लिविंग, और वहाँ पर जाके क्या बोली कि वो मिस स्मिथ पूरा जिद लगाई बैठी थी कि उसको जाना है जाना है जाना है, तो वो चली गई, ऐसा करके बोला किसको, अपने हस्बैंड को, ठीक है। शी सिट्स ऑन हिज नीस, और अपने घुटनों पे बैठी, कौन, रोज़मेरी अपने घुटनों पे बैठने के बाद अपने हस्बैंड को बोल रही थी, आस्क्ड हिम वेदर ही लाइक्स हर, और बोली कि क्या आप मुझे पसंद करती हो, क्या आप मुझे पसंद करती हो, किसको बोला, अपने हस्बैंड को बोला, फिलिप को बोला। थोड़ा सा जेलसी फील हुआ ना इसी वजह से, क्या आप मुझे पसंद करती हो। ही एश्योर्स हर दैट ही लाइक्स हर अ लॉट, और फिलिप बोलता है हाँ मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। देन शी आस्क्स इफ़ शी कैन बाय द शाइनी वेलवेट बॉक्स फ्रॉम द एंटिक स्टोर, और वो बोली कि क्या आप मुझे वो बॉक्स खरीद के दे सकते हो जो मैं अभी सवेरा जब मैं मार्केट गई थी वहाँ पर मुझे मिला था एक बॉक्स, क्या आप मुझे खरीद के दे सकते हो, वो बहुत ही कॉस्टली है एंटिक स्टोर में। फिलिप्स एग्रीज बट दैट वाज नॉट व्हाट शी वांटेड टू आस्क हिम। फिलिप्स एग्री हो गया कि ठीक है हाँ कोई बात नहीं, मैं खरीद के दे दूँगा, ठीक है, लेकिन ये जो बात है ये पूछना नहीं चाहती थी, वो तो कुछ और ही बातें बोलना चाहती थी, वो अभी बताएगा। आफ्टर अ पॉज शी क्वेश्चंस एम आई प्रिटी, क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, ये बोला क्या मैं सुंदर हूँ, कौन बोला, कौन बोली, रोज़मेरी ने बोली कि क्या मैं सुंदर हूँ। क्यों बोली, क्योंकि उनको इनसिक्योर फील हो रही थी, उनको घबराहट हो रही थी कि क्या मेरे हस्बैंड मिस स्मिथ से मतलब प्यार हो गई है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसी वजह से जेलसी फील हो गया था उनको, रोज़मेरी को। तो यहाँ पर स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, एम आई प्रिटी, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा पूरा का पूरा स्टोरी। लेकिन फिर भी कंपेयर करता है, यहाँ पर कंपेयर देखिएगा आप लोग कि किस जगह के बारे में बता रहा है। यहाँ से देखो, द स्टोरी इज नरेटेड इन थर्ड पर्सन, जो स्टोरी है ये थर्ड पर्सन स्टोरी है, ठीक है, एनोनिमस है, कोई भी नाम नहीं है, बाय एन अननेम्ड नरेटर, जिस नरेटर का कोई भी नाम नहीं है। इन ए कॉन्वर्सेशनल मैनर, अपीयरेंसेस हैव ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द स्टोरी। तो स्टोरी में हम बहुत इंपॉर्टेंस देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाया गया है स्टोरी में। मैन्सफील्ड डिपिक्ट्स द क्लास डिफरेंस एंड हिपोक्रेसी, तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि उस समय में जो 20th सेंचुरी में क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, अमीर गरीब तो था ही, और लोगों के बीच में क्या था, हिपोक्रेसी था, ठीक है, लोगों के बीच में हिपोक्रेसी था, लोग सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है। सीन इन न्यूजीलैंड, और उस समय में न्यूजीलैंड में ये सारी बातें, क्लास डिफरेंस, हिपोक्रेसी लोगों के बीच में दिखाई देती थी न्यूजीलैंड में, ठीक है, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। रोज़मेरी अपीयर्स टू बी ए केयरिंग एंड काइंड वुमन बट शी हैज़ सेल्फिश इंटेंशन। रोज़मेरी क्या दिखाती है कि वो केयरिंग है, काइंड है, बहुत ही दयालु है, लेकिन वो क्या है असल में, एक सेल्फिश लड़की है। शी ओनली हेल्प्स द पोर गर्ल बिकॉज वो
लोगों को हेल्प करती है, किस वजह से? शी थिंक्स इट विल इम्प्रूव हर स्टेटस। उनको ऐसा लगा कि मैं अगर किसी को हेल्प करूँगा तो मेरा स्टेटस अच्छा होगा, है ना, मेरे फ्रेंड के बीच में मेरा स्टेटस बहुत ही अच्छा हो गया। तो दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ द अपर क्लास सोसाइटी ओनली एक्ट फॉर देयर ऑन बेनिफिट। तो इससे ये पता चलता है कि न्यूजीलैंड में जो अपर क्लास सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। दे ओनली हेल्प द पोर टू गेन प्रेज। वो सिर्फ दूसरों को मदद करती है सिर्फ प्रेज के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, ठीक है। रोजमेरी लिव्स ए लग्जरियस लाइफ अनअवेयर ऑफ द हार्डशिप द पीपल लाइक मिस स्मिथ गो थ्रू। रोजमेरी सिर्फ एक लग्जरियस लाइफ जीती है, उनको पता ही नहीं कि मिस स्मिथ की जैसी कितनी सारी लड़कियां, कितना लोग हैं जो गरीबी में जी रहा है जैसे तैसे, उनको पता ही नहीं है ना। वो तो अपनी ज़िंदगी से लगा हुआ है रोजमेरी। इवन इट वॉज प्रिटेंशियस शी ट्राइड टू बी काइंड एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मिस स्मिथ, हाउएवर हर इनसिक्योरिटी एंड जेलसी टर्न्ड हर सेल्फिश अगेन। ओके, जो भी हो, वो पहले तो मदद करनी चाहती थी उस लड़की को, अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, लेकिन बाद में उसके हस्बैंड के वजह से वो इनसिक्योर फील करने लगी और सेल्फिश बन गई, है ना। शी बिकम्स मीन, वो एकदम मीन बन गई, मतलब सेल्फिश बन गई। व्हेन शी किक्ड मिस स्मिथ आउट शी कुड हैव एटलीस्ट गिवन हर सम प्रॉपर अमाउंट, इंस्टेड शी गिव्स हर ए मेयर $3 बिल। जब मिस स्मिथ को बाहर निकाल दी घर से, तब कम से कम वो तो कुछ अच्छा अमाउंट दे सकती थी लड़की को, लेकिन कितना रुपया दी? सिर्फ और सिर्फ $3 दिया। निकाला कितना था? $5 निकाला था, लेकिन दी कितना? सिर्फ $3 दी उनको, ठीक है। गुस्से के कारण, जेलसी के कारण इतना कम दी। शी जस्ट वांटेड टू हैव एन एडवेंचर, इट वाज लाइक ए प्ले टू हर, बट व्हेन इट केम टू हर ओन इंटरेस्ट शी डिसाइडेड टू स्टॉप हर लिटिल गेम। देखिए, ये तो अमीर लोगों के लिए सिर्फ एक गेम है, गेम शो है कि गरीब को लेके गेम खेलेगा, ऐसा आ गया था। गेम खेलने लगी थी उस लड़की के साथ। लेकिन जब ये अपनी इज्जत की बात आ गई थी, जब उसके हस्बैंड ने प्रशंसा की उस लड़की का, तो उन्होंने डिसाइड किया ना, ये गेम अभी छोड़ देता हूँ, उस लड़की को घर से निकाल देता हूँ, ठीक है, ऐसा सोचा। अभी हमारा लास्ट पेज है, ठीक है, अच्छे से समझो, वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपके फ़ायदे का होगा। उसके बाद यहाँ से रोजमेरी जेलस ऑफ पोर गर्ल आफ्टर हर हस्बैंड कॉल्स हर लवली। उसके हस्बैंड का बोलने के बाद, जो लवली बोला उस लड़की को, उसके बाद तो जेलसी भर गया उसमें, जलन, ईर्षा से भर गया। कौन? रोजमेरी। हर इनसिक्योरिटी स्टॉप्स हर फ्रॉम ऑफरिंग हर पोटेंशियल हेल्प। तो वो तो हेल्प करनी चाहती थी किसको? उस लड़की को, लेकिन उसके हस्बैंड के कारण वो इनसिक्योरिटी फील की, असुरक्षता फील किया, ठीक है। शी मेक्स द गर्ल लिव बाय गिविंग हर सम मनी। उस लड़की को कुछ पैसा दिया, ठीक है। एट फर्स्ट शी पिक्स अब £5, पहले तो उन्होंने £5 निकाला, देन गिव्स 2 एंड ओनली गिव्स 3 द गर्ल। पहले तो £5 निकाला, लेकिन जब उसके हस्बैंड के बात याद है कि उसको लड़की को लवली बोल रही थी, प्रिटी बोल रही थी, तो गुस्से के कारण सिर्फ $2 दे दिया उनको, लड़की को। शी कैन हेल्प बट शी चूजेस नॉट टू हेल्प दैट गर्ल। वो हेल्प कर सकती थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हेल्प नहीं करूँगी, ठीक है। शी टू कंसर्न अबाउट हर ऑन फीलिंग्स। वो अपने फीलिंग को भी देख रही थी कि मैं अगर उसको नहीं भेजूँगी घर से तो मेरा हस्बैंड उस पर लग जाएगा, ऐसा। द गर्ल टोल्ड हर शी माइट किल हर सेल्फ, येट रोजमेरी शोड नो एम्पैथी। वो जो लड़की थी वो कह रही थी कि मैं खुद को मार डालूँगी, ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, ऐसा बोल रही थी। फिर भी रोजमेरी ने थोड़ा सा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। द ऑथर establishes that whatever the status, a woman of Rosemary's type is a woman after all, frail and zealous despite her desire of appear otherwise। तो यहाँ पर देखिए, हमारे नैरेटर बोल रही है कि ये जो रोजमेरी की जैसे लेडी होती है ना, अपने स्टेटस, बहुत ही बड़ा स्टेटस है, बहुत ही अमीर है, लेकिन वो किससे भरी हुई है? जेलस से भरी हुई है, डिस्पाइट से, ठीक है, फ्रेल से भरी हुई है, ठीक है। सिर्फ गुस्सा, दिखावा, जेलसी, ईर्षा, जलन, इससे भरी हुई है, ओके। इन द होल स्टोरी रीडर में फाइंड द अपीयरेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्ट टू रियलिटी। तो पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद रीडर को यही लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये रियलिटी में असल में है ही नहीं। जो इंसान हम देखते हैं ना, अमीर इंसान दिखने में ऐसा है, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से देखो,
ऑन द सरफेस द पर्सन सीम्स डिफरेंट हाउएवर हिज इंटेंशन आर समथिंग एल्स। तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि जो कैरेक्टर जो है उनका इंटेंशन कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है, और कुछ दिखाता और है और उनका इंटेंशन कुछ और ही होता है। मतलब दिखा कुछ और है, हेल्प करने वाला है, हेल्प करता है, लेकिन हेल्प करने का रीज़न ही कुछ और है, दिखावा है ना, उनका इज्जत बढ़ेगा समाज में, मैं उनका अगर हेल्प करूँगा तो ऐसा सोच है। ठीक है। In this way Mansfield portrays hypocrisy in New Zealand part of society। तो इस कहानी से मैन्सफील्ड सिर्फ यही दिखाता है कि जो लोगों का जो दिखावा है ना, ठीक है, न्यूजीलैंड के लोगों का जो दिखावा है सोसाइटी में अमीर लोगों का, बस उसी को दिखा रहा है यहाँ पर। रोजमेरी ऑन द सरफेस स्ट्राइक्स काइंड एंड केयरिंग बाय टेकिंग केयर ऑफ मिस स्मिथ। तो पहले तो रोजमेरी क्या दिखा रही थी कि वो बहुत ही केयरिंग थी, वो टेक केयर करती थी मिस स्मिथ का, जितना टाइम हो सके किया, लेकिन किया है ना। हाउएवर द रियलिटी ऑफ हर इंटेंशन इज़ फुल ऑफ हिपोक्रेसी। लेकिन उनका जो मिस स्मिथ को जो हेल्प की वो क्या थी, एक हिपोक्रेसी थी, दिखावा था। ठीक है। शी हेल्प्स आर नॉट आउट ऑफ काइंडनेस। उनको हेल्प की, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही दयालु थी, वो केयर करनी चाहती थी, ऐसा नहीं है, उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के कारण। ठीक है। पर्सनल स्टेटस बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, लोग देखेंगे मैं अमीर हूँ, फिर भी घमंड नहीं है, इसलिए इस वजह से। शी थॉट बाय हेल्पिंग सो वुड गिव हर ए चांस ऑफ अपग्रेडिंग हर स्टेटस एंड बूस्टिंग हर एक्शन। बस वही अभी जो बताया। इन ए सिमिलर मैनर मैन्सफील्ड पिन पॉइंट्स हर सोसाइटी इन हुइच अपर क्लासेस वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ वर्सेस एक्ट्स फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स। वही है कि अपर क्लास के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, जो मिस स्मिथ के साथ की। ठीक है। दे हेल्प द पोर टू गेन प्रेज। वो गरीबों को मदद करती है किस वजह से, प्रेज करने के लिए। ठीक है। अपने आप प्रशंसा पाने के लिए दूसरे से, मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मैन्सफील्ड हैज़ थ्रोन लाइट ऑन द प्रिजुडिस एंड एपैथी ऑफ अपर क्लास अगेंस्ट लोअर क्लास। तो मैन्सफील्ड यहाँ पर नज़र देता है प्रिजुडिस, जो कुसंस्कार है लोगों का। ठीक है। जो सहानुभूति है वो अपर क्लास दिखाना चाहता है गरीब को, लोअर क्लास के लोगों को। ठीक है। जो अमीर होते हैं वो कुछ संस्कार है उनका, यही दिखाता है स्टोरी में। रोजमेरी हेल्प्स मिस स्मिथ टेक्स ऑफ हर हेट एंड कोट, हाउएवर शी डजंट शो एनी रिस्पेक्ट ऑफ हर बिलोंगिंग्स, थ्रो देम ऑन द फ्लोर। तो ये यहाँ पर सबसे पहले मैं बताया था कि जो रोजमेरी थी वो मिस स्मिथ का जो कपड़ा है, कोट है, वो निकाली, हेट को निकाली, और क्या की, उस कपड़े को फ्लोर में डाल दिया। कपड़े को रेस्पेक्ट ही नहीं दी रोजमेरी ने, तो बस उसका मैनर ही नहीं था, है ना। बस इतना सा है, लास्ट तक बने रहना। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ अपर क्लास टर्न्ड ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पोर सफरिंग। तो इससे यही पता चलता है कि जो अमीर लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, वो अपने आँखें को बंद कर लेता है। ठीक है। गरीब को भोगने देता है, गरीब कितना सफ़र कर रही है उनको करने देते हैं। ठीक है। एडिशनली मैन्सफील्ड ऑल्सो हाईलाइट्स जेलसी इनसिक्योरिटी ऑफ रोजमेरी। और स्टोरी में यही दिखाता है कि जो रोजमेरी है वो जेलसी फील करता है, इनसिक्योरिटी फील करता है। एट फर्स्ट शी इज़ चेयरफुल फॉर हेल्पिंग मिस स्मिथ। पहले तो मिस स्मिथ को हेल्प करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, कौन, रोजमेरी। शी डजंट रेस्पेक्ट हर। लेकिन लास्ट में क्या दिखाई दी कि रोजमेरी मिस स्मिथ को रेस्पेक्ट नहीं दी, वो अपने घर से किक मार के निकाल दी। हाउएवर व्हेन हर हस्बैंड प्रेजेस मिस स्मिथ्स ब्यूटी शी गॉट जेलस। और जब उनके हस्बैंड ने मिस स्मिथ को प्रशंसा की, ब्यूटी के बारे में बोला कि बहुत ही सुंदर है ये लड़की, तब उनको जेलस फील हुई, किसको, रोजमेरी को, और अपने घर से पैसा देके उस लड़की को निकाल दी। रोजमेरी गॉट सो इनसिक्योर दैट शी ट्राइड टू सेडक्टिव एल्यूर हर हस्बैंड विथ हर लुक्स व्हिच शोड हर इनसिक्योरिटीज। उस लड़की ने, मतलब रोजमेरी ने, उसमें अपने हस्बैंड को सेड्यूस करने के लिए, अपने हस्बैंड को अपने पास रखने के लिए जैसे तैसे उन्होंने सेडक्टिव लुक दिखाया, अच्छा ड्रेस की, ताकि उसका हस्बैंड जो है पट जाए रोजमेरी को देख के। ठीक है। वो इनसिक्योर फील कर रही थी, वो जेलसी फील कर रही थी, इस वजह से। तो बस स्टोरी इतना सा है। पूरा का पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो और ठीक है बिल्कुल आऊँगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ओके।